कल जो कराची की पिच थी वो तो स्लो थी पिच, मगर जिस तरह नसीम ने जहां एक बैटिंग पैराडाइज था पिंडी, वहां पे जिस तरह कंटेन किया, दैट वाज कमेंडेबल। नो डाउट, एब्सोल्युटली। वी हैव समथिंग टू शो ऑन नसीम शाह, शुड वी शो इट टू आवर व्यूअर्स और फिर उसके बाद बात करते हैं। शेन बॉर्न, मैंने देखा था, उसकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगी थी और मैंने उसका एक्शन कॉपी करने की कोशिश की थी। वैसे जैसे टेप बॉल वगैरह में नहीं करते, उसकी तरह बॉल करना, ये क्या बात है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ही शेन बॉर्न वाली जो है वो स्ट्रैटेजी अपना के, एंड यस, ये नसीम ने आपको इंटरव्यू का चंक भी दिखा जो ईद में हमारी डिस्कशन हुई थी नसीम शाह से, कि ही इज इंस्पायर्ड बाय शेन बॉर्न, और वो बड़ी कोशिश करते हैं कि उस तरह उस लेवल पे बोलिंग कर सकें, बिकॉज अपने जमाने के क्या। वैसे ये यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। इफ यू फॉलो समबडी, दिस इज हाउ यू शुड फॉलो समबडी। बिल्कुल, उन्होंने टच दैट मार्क देन। एब्सोल्युटली। सो जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, एक तो नसीम शाह ने वाकई ऐसी बॉलिंग की है कि यंगस्टर्स शुड लर्न फ्रॉम इट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेस, इट्स अबाउट योर कंट्रोल, इट्स अबाउट हाउ यू फॉलो द सीनियर बॉलर्स। उन्होंने नसीम शाह ने, और आपसे कमिट किया था उन्होंने कि उनको फॉलो करता हूं, तो उन्होंने प्रूव करके दिया कि भैया मैं ये कर सकता हूं। बट और नहीं, वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली, यानी शेन बॉर्न से इंस्पायर होके नसीम शाह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही उस तरह की बॉलिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक वो, मगर एक सबसे बड़ा मसला फैसल, जो अभी इस वक्त हमारी ओडीआई की टीम बहुत अच्छी है, अगर हम थोड़ी सी ट्वीकिंग इस टीम में कर लें, जिस तरह फील्डिंग की ट्वीकिंग हुई और आपको फर्क दिखा, साफ वाजे हुआ वो फर्क, नो डाउट, तो हम वर्ल्ड कप में जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप 4 टीम में ना हो, मगर वो ट्वीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4 अब्दुल्ला शफीक को हम इस वक्त नंबर 4 पे खिला रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जिनकी लिस्ट ए की एवरेज सिर्फ 14 की है, उस पे जो है हम मुसलसल परसिस्टेंटली अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। डू यू थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग कंसर्न? मुझे लग रहा है, और सऊद शकील की आपने बारहा बात की है कि वो आपके अच्छा परफॉर्म करने डोमेस्टिक सर्किट में भी, और वो वेट कर रहे थे कि उनका नंबर आए, लेकिन आई डोंट नो क्यों हमने उसको टीम में नहीं लिया है। लेकिन वी नीड टू एड्रेस दिस। और अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें, कल वो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखे टीम में। आप देखें आखिर में उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया था, विच कुड हैव प्रूव्ड वेरी कॉस्टली। और सो वो जब एक प्लेयर पूरा कॉन्फिडेंस में होता है, बैटिंग में अच्छा कर रहा होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस दिखता है फील्ड पर भी। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू एड्रेस इट। बट लेकिन जो प्लेयर्स में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया है, जिस तरह इमामुल हक कह रहे हैं, प्रॉब्ली इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम द कैप्टन एज वेल, तो हम आई थिंक सऊद शकील को शायद नहीं देख सकेंगे। मेरे ख्याल से इमाम मेड इट प्रीटी क्लियर कि नहीं जी, ये मेरी राय है, क्योंकि अक्सर होता यही है कि इमाम जब भी कोई राय देते हैं ना, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है बाबर से कि हाँ ये तो पक्के दोस्त है, आपस में बात तो करते होंगे तो इमाम, बट इमाम ने पर्टिकुलरली कहा कि ये मेरी राय है, मे बी दैट्स नॉट व्हाट द थिंक टैंक इज थिंकिंग। एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरी मैनेजमेंट इस वक्त चेंज हुई हुई है। नाउ मिकी आर्थर इज सिटिंग अफार, मतलब ठीक है, जूम के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड होंगे, बट बहुत सारी बातें उनकी भी मानी जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल हैंडेडली, बिकॉज अभी रिसेंटली राशिद लतीफ़ साहब ने जो एक बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट दिया कि अगर बाबर की मर्जी से नहीं बन रही है 11, तो बाबर अभी भी छोड़ सकते हैं, इस वक्त छोड़ दें कैप्टन। So that is a concern if Rashid Latif is saying that. क्योंकि कप्तान को टीम को लड़ाना होता है, तो उसकी पसंद की टीम होना जरूरी है। और जैसे बट टीम मैनेजमेंट का भी तो रोल होता है ना। देखिए, अगर आप कोचेस की बात करते हैं फैसल, तो कोचेस भी तो जो है वो उस वक्त सिलेक्शन का हिस्सा है और समझ रहे होते हैं किस प्लेयर में क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम को आप जब भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि कप्तान बहुत स्ट्रांग होता है, या कप्तान अपनी पसंद की साइड लेके जाता है। सो यू हैव टू थिंक लोकली कि हमारी टीम परफॉर्म किस वक्त करती है। अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरवीन करती है, सो प्रॉब्ली राशिद लतीफ का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस हवाले से होगा कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो यू नीड टू हैव टू लिसन टू द कैप्टन एज टू व्हाट टीम ही वांट्स। ये तो जरूरी है ऑब्वियसली, बिकॉज लड़वाना बाबर ने है। बाबर को मुझे लगता है कि एक फ्री फ्लो दे देना चाहिए कि वर्ल्ड कप तक हम आपको छेड़ेंगे नहीं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस होगी बहुत अच्छी हुई तो बहुत अच्छी तालियां आपको मिलेंगी, बहुत अच्छे आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। मगर अगर अच्छी नहीं हुई तो एक बंदा पता होगा कि हाँ जी ये रिस्पॉन्स करना है, आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। बट फिर वही बात आ जाती है कि जब हम टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखिए हमारे साथ पास्ट में होता यही रहा। मिसबाउल हक एंड वकार यूनुस left, but Babar was still there as the captain. सकलैन मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ left, but Babar was still there as a captain. हिले सिर्फ कोचेस ही, चाहे परफॉर्मेंसेस जबकि अच्छी आ रही थी, बट सिर्फ कोचेस हिले। तो कोचेस भी ये सोचते होंगे कि ये बल्ली हम पे आएगी। लेकिन देखें सवेरा, जैसे आपने खुद का परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, आप
जितने बड़े इवेंट उठा लें, आप हर इवेंट में अच्छी पोजीशन में, इवन इंडिया से आप ऊपर रहे हैं। Yeah. आप चाहे लेटेस्ट वर्ल्ड कप देखें T20 का, उसमें इंडिया हारा, आप फाइनल तक पहुंचे, वो सेमीफाइनल्स में हारे। सिमिलरली आप उससे पीछे जाएं तो आप एशिया कप में फाइनल खेले श्रीलंका के, अनफॉर्चुनेटली आप ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर सके, लेकिन आप बड़े इवेंट्स में अच्छा खेले। वाई, वही तो मैं कहती हूँ कि वाई हम फाइनल पहुंच रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वी आर एंडिंग अप सेकंड। एट द एंड ऑफ द डे लॉन्गर टर्म में हम ये नहीं पूछते 92 में कौन जीता था, पाकिस्तान जीता था। 92 में सेकंड कौन आया था, हम ये नहीं पूछते। सही बात। तो पॉइंट यही है कि जीता जो, उसकी एक अपनी, हम क्यों नहीं जीत पा रहे, वाई कैन नॉट बी कन्वर्ट। 3 मेजर इवेंट से गुजर के हम एशिया कप में श्रीलंका से ऑन द ट्रॉट 2 दफा हारे, एक लीग का मैच और उसके बाद फिर डायरेक्ट फाइनल जो हुआ वो हारे, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड कप में हारे, फिर हम वर्ल्ड कप के फाइनल में हारे। क्यों नहीं हम फाइनल जीत पा रहे? तो ये तो हाँ, एक तो जैसे आपने बारहा कहा है कि पाकिस्तान जब अंडरडॉग उतरता है तो वो जीतता है, अगर वो फेवरेट होता है तो वो कंप्लेसेंट होता है। एशिया कप की आपने बात की, दोनों मैचेस हारे। हमने फाइनल से पहले वाला मैच हमने एज अ प्रैक्टिस मैच खेला, बिल्कुल, उसमें हम आउट हो रहे थे तो हम हंस के वापस जा रहे थे। ड्रेस रिहर्सल थी ना वो तो फाइनल की, व्हिच यू शुड नॉट डू इन द बिगर टूर्नामेंट्स। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स दैट वी शुड टेक, लेकिन प्रॉब्ली हमने उसको उस तरह नहीं लिया, हमने उसको गलतियों को दोहराया। बट जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो तब्दीलियां इधर से उधर हो ही रही हैं, कभी कोई तब्दील हो रहा है तो कभी कोई, मगर क्या इस वक्त है उस हवाले से। सो वो अपडेट जानने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बंदा हमारे साथ जो है वो मौजूद है, बिकॉज उसकी फाख्ता हर जगह मौजूद होती है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, काफी दिनों बाद कादिर को मैं देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, फैसल जी। कादिर, क्या खबरें हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलियों में, क्या चल रहा है इस वक्त कॉरिडोर्स में? देखिए सवेरा बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है गद्दाफी स्टेडियम, उसमें एक्टिविटीज़ जो है वो अभी फिलहाल थोड़ी स्लो हुई हुई हैं, चूँकि टीम जो है वो मैच खेल रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज जो है वो हम लोगों ने ये खबरें चेक की हैं। डॉक्टर सुहेल सलीम जो कि मेडिकल पैनल के सरबराह थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो छोड़ गए थे कोविड की वजह से, और उन्होंने काफ़ी अरसा जो है वो कौमी टीम के साथ ट्रैवल भी किया। उनके बारे में ये मशहूर था कि वो कौमी टीम के साथ सिर्फ ट्रैवलिंग पर ही रहते हैं, वो मेडिकल पैनल पर तवज्जो नहीं देते, जिस पर जो है वो जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो असल वजह ये आई थी कि कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हुई थी, तो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर नजीब सुमरू आए थे। डॉक्टर नजीब सुमरू जो है उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था, जब शाहीन शाह अफरीदी वाला जो केस हुआ इंजरी का और वो साथ ट्रैवल करवाते रहे, बाद में उनको इंग्लैंड भेजा गया इलाज के लिए, लेकिन अब जो है वो डॉक्टर नजीब सुमरू जो है वो सेफ साइड पर हैं और उन्होंने राम कर लिया तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों को। अलबत्ता डॉक्टर जो है सुहेल के लिए अलहदा से नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया है, डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज का। उस हवाले से इश्तिहार भी जारी किया गया है सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स के लिए भी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए भी। और पहले जो है वो खास तौर पर ये बात थी कि जब इश्तिहार बाद में जारी किया जाता है, पहले मुलाकातें हो जाती हैं, तकर्रियाँ हो जाती हैं, जिस तरह नायला भट्टी की, अमजद भट्टी की और मुतअद्दिद जो कर्नल आजम हैं उनको भी दुबई से बुलाया गया, वापस ICC के कंसल्टेंट थे सिक्योरिटी के। इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पहले से ही लाइन अप होती हैं। इनकी मुलाकात भी हुई है चंद रोज़ पहले डॉक्टर सुहेल सलीम की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी से, और बाकी जो मैनेजमेंट कमेटी के ओहदेदारान हैं उनसे भी मीटिंग हुई है। अलबत्ता अब जो मामला है वो ये है कि जो 15 मई तक इनका तमाम तर जो दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख है। अलबत्ता डॉक्टर सुहेल सलीम जो है उनका इम्कान है कि उनको बनाया जाने का मजबूत तरीके से उम्मीदवार हैं वो डायरेक्टर मेडिकल और स्पोर्ट्स साइंसेज के जो ओहदे के लिए। इससे कबल जो है वो आप देखें कि अमजद भट्टी का एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया है। डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी साहब जो है वो ICC के पहले डायरेक्टर मीडिया थे, उनके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी और वसीम खान आए तो उनको भी हायर किया गया। अब वो अपनी ड्यूटियां तो निभा रहे हैं डायरेक्टर मीडिया के ओहदे पर, लेकिन साथ ही साथ अमजद भट्टी जो है उनके लिए एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया, एडवाइजर टू मीडिया डिपार्टमेंट। तो ये एडवाइजर टू मीडिया डिपार्टमेंट का नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया। उसके बाद PSL कमिश्नर जो है नायला भट्टी, जो डायरेक्टर मार्केटिंग होती थी पुराने दौर में नजम सेठी के साथ, उनका भी अब नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया PSL कमिश्नर का। तो ये पुराने चेहरे हैं, नए ओहदों के साथ वापस आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में।